राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है सोनिका's गार्डनिंग जर्नी में, आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी ऐसा फूल देखा है जो दिल के आकार में खिले और देखने वाले का दिल सच में जीत ले? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ब्लीडिंग हार्ट प्लांट की, जिसे बोटैनिकल लैंग्वेज में डायसेंट्रा कहा जाता है। ये प्लांट अपनी ब्यूटी और यूनिकनेस की वजह से पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। लेकिन सर्दियों के मौसम में इसको संभालना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर केयर सही ढंग से की जाए तो ये प्लांट ठंड में भी सर्वाइव करता है और अगली स्प्रिंग में आपको ढेर सारे खिले हुए दिल के आकार वाले फूलों का तोहफा देता है। आज के वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे इस प्लांट की पहचान, इसकी वैराइटीज, ये किन किन देशों में पॉपुलर है और सर्दियों में गार्डनर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लीडिंग हार्ट प्लांट आखिर है क्या। इसका साइंटिफिक नाम है डायसेंट्रा स्पेक्टेबिलिस और ये प्लांट एशिया, जापान, चाइना, कोरिया का नेटिव है। लेकिन आज ये प्लांट सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोपियन कंट्रीज के गार्डन्स में भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट की सबसे खास बात है इसके दिल के आकार वाले गुलाबी, लाल और कभी-कभी सफेद रंग के फ्लावर्स। ये फ्लावर्स डेलिकेट होते हैं और ब्रांचेस से क्लस्टर में लटकते हैं, मानो दिल से खून की एक बूंद टपक रही हो, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लीडिंग हार्ट। गार्डन लवर्स इसे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगाते हैं क्योंकि ये किसी भी गार्डन को एक रोमांटिक और मैजिकल लुक दे देता है। ग्लोबल पॉपुलैरिटी ग्रोइंग रीजन्स। अगर हम देखें तो ब्लीडिंग हार्ट प्लांट सिर्फ एक डेकोरेटिव प्लांट नहीं, बल्कि ये दुनिया भर के गार्डनर्स की पसंद है। इंडिया में इसे अक्सर कोल्ड क्लाइमेट वाली जगहों या हिल स्टेशंस पर ग्रो किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में ये प्लांट स्प्रिंग सीजन में बहुत कॉमन है। यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये कॉटेज गार्डन्स की पहचान बन चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लांट ठंडी जगहों पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ट्रॉपिकल और बहुत गर्म इलाकों में इसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी कोल्ड या टेम्परेट रीजन में रहते हैं तो ये प्लांट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विंटर चैलेंजेस। अब बात करते हैं सर्दियों की। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट विंटर सीजन में कई चैलेंजेस फेस करता है, खासकर तब जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रोस्ट और स्नो। प्लांट की डेलिकेट रूट्स और टेंडर स्टेम्स फ्रोस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती। दूसरा चैलेंज है ओवर वाटरिंग। विंटर सीजन में सॉइल बहुत देर तक वेट रहती है, जिससे रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा इशू है डोर्मेंसी। यस फ्रेंड्स, विंटर में कई बार ये प्लांट डोर्मेंट हो जाता है, यानी इसकी लीव्स ड्राई होकर गिर जाती हैं और ऐसा लगता है कि प्लांट मर गया है। लेकिन सच में ये प्लांट अंदर से जिंदा होता है और बस स्प्रिंग आने का इंतजार करता है। Why winter care is important? फ्रेंड्स, अगर विंटर में आपने इस प्लांट की सही देखभाल नहीं की, तो अगले सीजन में आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए स्टेप बाय स्टेप केयर टिप्स फॉलो करें। याद रखिए, ब्लीडिंग हार्ट एक पेरेनियल प्लांट है, यानी एक बार लगाया तो सालों तक आपको फ्लावर्स देगा, बशर्ते आप इसे हर सीजन में सही केयर दें। और आज इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में हमने जाना प्लांट की पहचान, इसकी वैराइटीज और ओरिजिन, ग्लोबल पॉपुलैरिटी और सर्दियों में आने वाली चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स, अब जब हमें प्लांट के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई है, तो अगले पार्ट में हम डिटेल में सीखेंगे इस प्लांट को सर्दियों में टेम्परेचर और फ्रोस्ट से कैसे बचाएं, इंडोर वर्सेस आउटडोर केयर में क्या फर्क है और कंटेनर गार्डनिंग के लिए स्पेशल टिप्स।
तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने जाना कि ब्लीडिंग हार्ट प्लांट डाइसेंट्रा कितना स्पेशल है, इसका ओरिजिन कहाँ से है और विंटर में ये किन चैलेंजेस का सामना करता है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे विंटर प्रोटेक्शन और सही ग्रोइंग कंडीशंस की, क्योंकि अगर आपने प्लांट को सही टेम्परेचर और सही एनवायरनमेंट दिया तो ये प्लांट बिना किसी प्रॉब्लम के ठंडी सर्दियों में सर्वाइव कर जाएगा और अगली स्प्रिंग में फिर से खिल उठेगा। 1. आइडियल टेम्परेचर फॉर ब्लीडिंग हार्ट प्लांट इन विंटर। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को ठंडा मौसम पसंद है, लेकिन ये प्लांट सीवियर फ्रोस्ट या एक्सट्रीम स्नो को टॉलरेट नहीं कर पाता। बेस्ट टेम्परेचर रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टॉलरेंस लगभग -5 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इससे नीचे जाने पर रूट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम चला जाता है, जैसे कनाडा या नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आपको इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। 2. मल्चिंग रूट प्रोटेक्शन टेक्निक। रूट्स को ठंड से बचाने का सबसे आसान तरीका है मल्चिंग। प्लांट के बेस के चारों तरफ सूखी पत्तियां, घास या पुआल स्ट्रॉ बिछा दीजिए। ये मल्च रूट्स को इंसुलेशन देगा और सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ध्यान रखें मल्च बहुत मोटी लेयर में हो, कम से कम 2 से 3 इंच। इंडिया में हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मनाली या नैनीताल में ये तरीका बहुत काम आता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के गार्डनर्स भी इसे प्रेफर करते हैं। 3. इंडोर वर्सेस आउटडोर केयर। अब सवाल आता है, प्लांट को इंडोर रखें या आउटडोर? अगर आपके यहाँ मॉडरेट विंटर है, जैसे इंडिया के प्लेन्स या यूके, तो आप इसे आउटडोर रख सकते हैं, बस फ्रोस्ट से बचाए। लेकिन अगर आपके एरिया में हैवी स्नोफॉल होती है, जैसे कनाडा या नॉर्दर्न यूरोप, तो बेहतर होगा कि आप प्लांट को पॉट या कंटेनर में लगाएं और सर्दियों में इंडोर या ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दें। इंडोर रखने पर ध्यान दें कि प्लांट को ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट जरूर मिले। डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, वरना लीव्स बर्न हो सकती हैं। 4. कंटेनर गार्डनिंग टिप्स। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट कंटेनर में बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में आपको पॉट सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। टेराकोटा पॉट्स अवॉइड करें, क्योंकि ठंड में ये क्रैक हो सकते हैं। प्लास्टिक या फाइबर पॉट्स बेहतर हैं, क्योंकि ये लाइट वेट भी होते हैं और टेम्परेचर वेरिएशन से प्लांट को बचाते हैं। पॉट में हमेशा ड्रेनेज होल्स होने चाहिए ताकि पानी जमा न हो। कंटेनर प्लांट्स को आप बालकनी, वरांडा या इंडोर विंडो साइड पर रख सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस यूज कर रहे हैं, तो ये और भी अच्छा है। 5. कवरिंग दी प्लांट फ्रोस्ट प्रोटेक्शन। एक्सट्रीम कोल्ड वाले रीजन्स में आप प्लांट को ढक सकते हैं। गार्डन फ्लीज, ओल्ड क्लॉथ या प्लास्टिक शीट से प्लांट को रात में कवर करें और सुबह धूप निकलने पर हटा दें। ये तरीका खासकर तब काम आता है जब टेम्परेचर अचानक बहुत नीचे चला जाए। लेकिन ध्यान रखें कि कवरिंग ब्रीदेबल होनी चाहिए ताकि अंदर मॉइस्चर ट्रैप होकर फंगल इन्फेक्शन न फैले। 6. सनलाइट रिक्वायरमेंट्स इन विंटर। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को सर्दियों में ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट पसंद है। आउटडोर रखें तो ऐसी जगह लगाएं जहां मॉर्निंग सनलाइट मिले लेकिन आफ्टरनून में शेड हो। इंडोर रखें तो विंडो के पास रखें, लेकिन डायरेक्ट हर्ष सनलाइट न आए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा धूप में प्लांट की लीव्स जल सकती हैं और कम धूप में प्लांट वीक हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स इन विंटर प्रोटेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मिस्टेक्स जो लोग अक्सर कर देते हैं। मिस्टेक 1, प्लांट को ओपन फ्रोस्ट में छोड़ देना। मिस्टेक 2, इंडोर ले जाने के बाद पूरी तरह डार्क कॉर्नर में रखना।
मिस्टेक 3, रूट्स को बिना मल्च के एक्सपोज छोड़ना। सॉल्यूशन, प्लांट को मॉडरेट टेम्परेचर पर रखें, ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट दें और मल्च से रूट्स को कवर करें। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने डिटेल में समझा कि ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को विंटर सीजन में टेम्परेचर और फ्रोस्ट से कैसे बचाना है, इंडोर वर्सेस आउटडोर केयर कैसे करनी है और कंटेनर गार्डनिंग के लिए क्या टिप्स अपनाने हैं। अब अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे वाटरिंग स्केड्यूल के बारे में, कब, कितना और कैसे पानी देना है, सॉइल मिक्स और इसकी क्वालिटी, और फर्टिलाइजर टिप्स, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है और कौन सा अवॉइड करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमने जाना कि ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को ठंड से कैसे बचाना है, इंडोर और आउटडोर केयर में क्या फर्क है और रूट्स को फ्रोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्चिंग कितना जरूरी है। अब पार्ट 3 में हम डिटेल में सीखेंगे सही वाटरिंग स्केड्यूल, कौन सी सॉइल इस प्लांट के लिए बेस्ट है, और फर्टिलाइजर का सही तरीका ताकि प्लांट हेल्थी रहे और अगले सीजन में ढेर सारे फूल दे। 1. वाटरिंग स्केड्यूल इन विंटर। गार्डनिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ओवर वाटरिंग। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट डेलिकेट है और इसकी रूट्स ज्यादा पानी सहन नहीं कर पाती। विंटर सीजन में सॉइल पहले से ही मॉइस्ट रहती है क्योंकि इवेपोरेशन कम होता है। इस समय आपको प्लांट को कम पानी देना है, लेकिन सॉइल को कंप्लीटली ड्राई भी नहीं होने देना है। सॉइल को फिंगर टेस्ट करें, अगर ऊपरी 1 इंच सॉइल सूखी लगे तभी पानी दें। वीक में 1-2 बार हल्का वाटरिंग काफी है। मिस्टेक, कई लोग सोचते हैं कि सर्दियों में भी डेली पानी देना जरूरी है, जिससे रूट्स वाटरलॉग्ड हो जाती हैं और फंगस अटैक कर लेता है। सॉल्यूशन, लाइट वाटरिंग और अच्छी ड्रेनेज। 2. राइट सॉइल मिक्स फॉर ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। फ्रेंड्स, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को चाहिए वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल। विंटर में सॉइल बहुत देर तक गीली रहती है, इसलिए ऐसी सॉइल बनाइए जिसमें पानी जल्दी निकल जाए और रूट्स ब्रीदेबल रहें। बेस्ट सॉइल मिक्स फॉर्मूला: 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपिट मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, 20% कॉम्पोस्ट ऑर्गेनिक खर, 10% सैंड या परलाइट ड्रेनेज इंप्रूव करने के लिए। इस सॉइल मिक्स से प्लांट को मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स और साथ ही एक्स्ट्रा पानी भी जल्दी निकल जाएगा। 3. फर्टिलाइजर टिप्स इन विंटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स, याद रखिए कि विंटर सीजन में प्लांट एक्टिव ग्रोथ में नहीं होता। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट इस समय या तो स्लो ग्रोथ करता है या डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए सर्दियों में इसे हेवी फर्टिलाइजर मत दीजिए। इंस्टेड, आप इसे हल्का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर महीने में 1 बार दीजिए। बेस्ट विंटर फर्टिलाइजर्स: वर्मिकम्पोस्ट लिक्विड, 1 मुट्ठी वर्मिकम्पोस्ट को पानी में सोक करके। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, अगर आप इंडिया में हैं तो बेस्ट ऑप्शन। सीवीड एक्सट्रैक्ट, ग्लोबल ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूके में इजीली अवेलेबल। अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर्स: यूरिया, एनपीके हाई डोसेस ये प्लांट को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में इसकी जरूरत नहीं होती। 4. कॉमन मिस्टेक्स इन वाटरिंग फर्टिलाइजिंग। गार्डनिंग लवर्स अक्सर ये गलतियां कर देते हैं। मिस्टेक 1, रोजाना पानी देना, जिससे रूट्स सड़ जाती हैं। मिस्टेक 2, ठंड में भी ज्यादा फर्टिलाइजर देना, जिससे प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। मिस्टेक 3, क्ले सॉइल, भारी मिट्टी यूज करना, जिससे ड्रेनेज खराब हो जाती है। सॉल्यूशन: कम पानी, अच्छी ड्रेनेज और हल्का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। 5. एक्स्ट्रा विंटर केयर टिप्स फॉर सॉइल वाटरिंग। कंटेनर में प्लांट है तो पॉट को ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट बारिश का पानी न गिरे।
इंडोर प्लांट है तो सॉइल ड्राई होने पर ही पानी दें। अगर आउटडोर गार्डन में लगाया है तो विंटर रेन के बाद सॉइल को चेक करते रहें। मल्चिंग के साथ साथ सॉइल को अकेजनली एरेट करें, हल्की सी खुरपी से। मिनी FAQ ग्लोबल ऑडियंस। Q1 क्या ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को सर्दियों में बिल्कुल पानी न दें? आंसर नहीं, कंप्लीटली ड्राई न रखें, बस लाइट वाटरिंग करें। Q2 क्या कंपोस्ट डाल सकते हैं? आंसर हाँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड सबसे अच्छा रहेगा। Q3 क्या ब्लूमिंग सर्दियों में पॉसिबल है? आंसर नहीं, ये प्लांट जनरली डोरमेंसी में चला जाता है। ब्लूमिंग स्प्रिंग में होती है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट 3 में हमने डिटेल में जाना कि सर्दियों में ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को कितना और कैसे पानी देना है, किस तरह की सॉइल सबसे अच्छी है और फर्टिलाइजर का सही तरीका क्या है। अब पार्ट 4 में हम बात करेंगे प्रूनिंग और डेड हेडिंग टेक्निक्स, विंटर मेंटेनेंस चेकलिस्ट और कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे पेस्ट्स, डोरमेंसी और उनका सल्यूशन। तो बने रहिए इस गार्डनिंग जर्नी में और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में हमने डिटेल में सीखा कि विंटर सीजन में ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को कैसे पानी देना है, किस सॉइल मिक्स का यूज करना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर सही रहेगा। अब इस आखिरी पार्ट 4 में हम बात करेंगे प्रूनिंग और डेड हेडिंग के बारे में, विंटर मेंटेनेंस चेकलिस्ट, कॉमन प्रॉब्लम्स FAQs। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रूनिंग डेड हेडिंग इन विंटर। फ्रेंड्स, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है इसके दिल के आकार वाले सुंदर फूल। लेकिन सर्दियों में ये प्लांट ब्लूमिंग नहीं करता और कई बार डोर्मेंट हो जाता है। ऐसे में इसकी प्रूनिंग और डेड हेडिंग करना जरूरी है। डेड हेडिंग: अगर समर या फॉल में प्लांट पर फ्लावर्स आए थे तो उनके फेडेड और ड्राई फ्लावर्स को हटा दें। इससे प्लांट अपनी एनर्जी सेव करेगा और अगली स्प्रिंग में ज्यादा फूल देगा। प्रूनिंग: विंटर की शुरुआत में अगर प्लांट की लीव्स येलो या ब्राउन हो रही हैं तो उन्हें काट दीजिए। फ्रोस्ट से डैमेज्ड स्टेम्स को भी रिमूव करें। प्रूनिंग करते समय शार्प और क्लीन सिजर्स का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन न फैले। प्रो टिप: प्रूनिंग के बाद प्लांट के बेस पर हल्का ऑर्गेनिक मल्च डाल दें। 2. विंटर मेंटेनेंस चेकलिस्ट। अब एक कंप्लीट चेकलिस्ट ताकि आपका प्लांट पूरी सर्दियों में सेफ रहे। रूट्स को मल्च से कवर करें। इंडोर या ग्रीन हाउस में ले जा रहे हैं तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दें। वाटरिंग कम करें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही। सॉइल को वेल ड्रेन्ड रखें। लाइट लिक्विड फर्टिलाइजर महीने में सिर्फ एक बार दें। पेस्ट चेक करते रहें, खासकर एफिड्स और स्नेल्स। ड्राई लीव्स और स्टेम्स प्रून करते रहें। 3. कॉमन विंटर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम 1. डोरमेंसी, सूखी पत्तियां गिरना। विंटर में प्लांट कई बार पूरी तरह डोर्मेंट हो जाता है। ये नॉर्मल है, प्लांट मरा नहीं है। रूट्स सॉइल के अंदर अलाइव रहती हैं। सॉल्यूशन: रूट्स को फ्रोस्ट से बचाइए और पेशेंस रखिए। स्प्रिंग में फिर से नई शूट्स निकलेंगी। प्रॉब्लम 2. रूट रॉट, एक्स्ट्रा पानी की वजह से। अगर सॉइल बहुत देर तक गीली रहे तो रूट्स सड़ सकती हैं। सॉल्यूशन: वाटरिंग कम कीजिए और सॉइल में सैंड परलाइट डालकर ड्रेनेज इंप्रूव करें। प्रॉब्लम 3. पेस्ट अटैक, एफिड्स, स्नेल्स। इंडोर प्लांट्स पर अक्सर एफिड्स अटैक कर लेते हैं। सॉल्यूशन: नीम ऑयल स्प्रे करें या हल्का सोप वाटर स्प्रे कर सकते हैं। प्रॉब्लम 4. फ्रोस्ट डैमेज। एक्सट्रीम कोल्ड में लीव्स ब्लैक या मूशी हो जाती हैं। सॉल्यूशन: डैमेज्ड पार्ट्स प्रून करें और प्लांट को फ्लीस क्लॉथ से कवर करें। 4.
ग्लोबल FAQs, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, कनाडा ऑडियंस। Q1, क्या ब्लीडिंग हार्ट प्लांट सर्दियों में इंडोर ग्रो कर सकते हैं? आंसर, हाँ, बिल्कुल। बस ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट दें और ओवर वाटरिंग से बचें। Q2, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कोल्ड रीजन्स में क्या करना चाहिए? आंसर, प्लांट को डोर्मेंट रहने दें, रूट्स को मल्च से कवर करें और स्प्रिंग में फिर से रीग्रो होगा। Q3, क्या ये प्लांट इंडिया के गर्म इलाकों में ग्रो होता है? आंसर, ये ट्रॉपिकल हीट टॉलरेट नहीं करता, लेकिन हिल स्टेशंस या मॉडरेट क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म करता है। Q4, विंटर में फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए? आंसर, मंथ में सिर्फ एक बार हल्का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर ही काफी है। 5. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट 4 पार्ट सीरीज ऑन ब्लीडिंग हार्ट प्लांट विंटर केयर। आज हमने जाना प्रूनिंग और डिडहेडिंग का सही तरीका, विंटर मेंटेनेंस चेकलिस्ट, कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके आसान सॉल्यूशंस। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ब्लीडिंग हार्ट प्लांट आसानी से ठंड सर्वाइव करेगा और अगली स्प्रिंग में दिल जीत लेने वाले फूलों से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, गार्डनिंग लवर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग गार्डनिंग हैक्स और प्लांट केयर टिप्स लाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे और मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में।